आज मैं ऐसी बाबा की जीवन कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। इतने ज़्यादा चमत्कारी पुरुष है वो। आज भी बड़े बड़े लोग जो कि विज्ञान से जुड़ा हुआ है वो भी इनका भक्त है। नीम करेली बाबा, बचपन में जिसका नाम था लक्ष्मी नारायण जी। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में अकबरपुर गांव में। 11 वर्ष उम्र में इनका विवाह हो गया था, लेकिन सांसारिक जीवन में इनको मन नहीं लगा और अपनी घर द्वार छोड़ के हनुमान जी का साधना में निकल पड़े। बाबा ने अपने जीवन काल में काफ़ी सारे मंदिरों का निर्माण किया। इसके अंदर कैंची धाम, जो कि उत्तराखंड में रानीखेत जाने के रास्ता में है। ये मंदिर इतना चमत्कारी मंदिर है, आप देखने से ही बोलेंगे। एप्पल कंपनी का मालिक जॉब स्टीव, जिनका मौत कैलिफोर्निया में 1970 में हुआ था, मरने के बाद उनके तकिया के नीचे से जिस इंसान का फ़ोटो मिला और कोई नहीं, भारत के रहने वाले बजरंगबली के अवतार नीम करेली बाबा का था। नीम करेली बाबा इतने चमत्कारी थे, इन्होंने पानी को भी घी में बदल दिया। नीम करेली बाबा एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था। टीसी ने बाबा के पास से टिकट मांगा, लेकिन बाबा के पास कोई टिकट नहीं था। टीसी ने उसी जगह में चेन खींचकर बाबा को उतार दिया और बाबा जाके किसी पेड़ का नीचे जाके अपना चिमटा गाड़ के उधर बैठ गया। अब ड्राइवर दोबारा जब ट्रेन को चालू करे, ट्रेन आगे ना बढ़े। किसी भी हाल पे ट्रेन आगे नहीं बढ़ने लगा था। नया इंजन आया, टेक्नीशियन आया, इंजीनियर आके चेक किया, किसी भी हाल पे ट्रेन थोड़ा सा भी उस जगह से आगे नहीं हिला। चारों तरफ से हर आदमी परेशान, पैसेंजर परेशान। उन पैसेंजर के बीच में एक आदमी जो कि बाबा को पहचानता है, उन्होंने अचानक बाबा को देखा और टीसी को पूछा, क्या आपने इस महान आदमी को आपने उतारा? उसके बाद रेलवे के टीसी और बड़ा अफसर जाके बाबा से माफ़ी मांगा और ट्रेन में बैठने के अनुरोध किया। काफ़ी बार विनती करने के बाद बाबा ने कहा, इस जगह में एक स्टेशन बना दीजिए। अफसर ने बाबा के कहने पे उस जगह में नीम करेली नाम का स्टेशन बना है। आप चाहे तो अपने इंटरनेट में सर्च करके देख सकते हैं। बाबा जब ट्रेन में अपना चरण रखा, तभी ट्रेन वहाँ से आगे बढ़ने लगा। बस यही नहीं, और एक बाबा के चमत्कार के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। एक बार बाबा के धाम में बहुत बड़ा सा भंडारा हो रहा था। काफ़ी दूर दूर से बाबा के भक्त लोग आया था भंडारा में प्रसाद खाने के लिए। इस बीच में एक घटना ये हुआ, प्रसाद बनाने के लिए जो घी था वो ख़त्म हो गया। बाबा के भक्त लोग अपने आप ही बोलने लगा, अब कहाँ से क्या करूँ, कैसे करूँ। तो बाबा ने जब इस बात को सुना, उन्होंने बोला, चिंता मत करो, हर चीज़ का इंतज़ाम हो जाएगा। बाबा ने अपने भक्त को बोला, आश्रम का नीचे जो नदी है उनमें डब्बा लेके जाओ और उनमें से पानी उठाओ। जाते टाइम में राम राम जपते हुए जाना। बाबा भी हर समय राम राम जपता था। और जब भक्त ने नदी से पानी डब्बा में करके लाया और बाबा का सामने लाया, तो चमत्कार हो गया। पानी के बदले में डब्बे में घी निकला। इस बात को भंडारा में आए हुए भक्त लोग को जब पता चला, तब आश्रम में श्री राम, बजरंगबली और नीम करेली बाबा का जय जयकार होने लगा। सिर्फ यही नहीं, बाबा के एक और चमत्कार के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। एक दंपत्ति जो है बाबा के भक्त हुआ करते थे, जिनका बेटा जो है ब्रिटिश आर्मी में था और भूटान में तैनात था। काफ़ी दिनों से वो अपना घर नहीं आया। बाबा अचानक उनका घर में जाके हाजिर हुआ। बाबा को देख के सभी लोग टेंशन में पड़ गया। आपस में कहने लगा, क्या बात है? बाबा ने बोला,
अरे कुछ नहीं, तुम लोगों का याद आ रहा था इसलिए देखने आ गया, मिलने आ गया। घर में कुछ खाने का है तो लेके आओ, बड़ी भूख लगा है। बाबा के लिए घर में खाना बनाया गया। खाना खाने के बाद बाबा ने बोला, आज रात हम यहाँ सोएंगे। जाओ। उनका घर में जो था, एक कंबल बिछा के एक घर में बाबा को सोने के लिए दिया। जब बाबा सो गया तो रात को अचानक बाबा जो है चिल्लाने लगा। जिस घर में बाबा सोया था उस घर का जो दंपति है वो टेंशन में पड़ गया। बाबा को उठा ना पाए, नींद ना खराब हो जाए। अब रात भर बाबा का सामने वो लोग बैठा रहा। जब सुबह हुआ, बाबा ने अपने कंबल को फोल्ड करके उस दंपत्ति को कहा, ऐसे करो, इस कंबल को ले जाके गंगा जी में विसर्जन कर दो। किसी भी हालत पे इस कंबल को मत खोलना, अंदर क्या है मत देखना, और तुम्हारा बेटा जो है 30 दिन का अंदर अपना घर वापस आ जाएगा। बाबा को बात रखते हुए उन्होंने उस कंबल को गंगा जी में विसर्जन करने के लिए रवाना हुआ। जितना गंगा जी के तरफ बढ़ते लगे, कंबल का वजन बढ़ता गया। जब गंगा तट पर पहुँचे, कंबल का वजन काफ़ी बढ़ गया था। उन्होंने बाबा को बातों को रखते हुए उस कंबल को गंगा जी में विसर्जन कर दिया और ज़्यादा चिंता भी करना छोड़ दिया, क्योंकि बाबा ने कहा है 30 दिनों के अंदर उनका बेटा घर आएगा। और ठीक 30 दिन के बाद बेटा अपने घर वापस आया। सिर्फ घर वापस नहीं आया, आने के बाद बेटा ने ऐसे बात बताया जिसको सुन के पैर तले ज़मीन खिसक गया। बेटा ने बताया, अचानक इस रात को हमारे कैंप के ऊपर एक टुकड़ी ने हमला कर दिया। चारों तरफ से लगातार गोली चलने लगा। मेरे साथ जितने भी मेरे साथी भाई थे सब उसी जगह में मर गया। लेकिन मुझे अचानक क्या हुआ, मेरे चारों तरफ से गोली जा रहा है, ऊपर से नीचे से, लेकिन मुझे एक भी गोली नहीं लग रहा था। मैं तो सारे उम्मीद को त्याग कर दिया था। मैं सोच रहा था आज मेरा मृत्यु निश्चित है। लेकिन मुझे ऐसा एहसास होने लगा मेरे जगह पे कोई अदृश्य शक्ति आके सारे गोली अपने ऊपर ले रहा है। इस बात को सुन के पैर से जमीन हिल गया, क्योंकि बात उस रात के है जिस रात नीम करेली बाबा इनका घर में आके खाना खाया, सोया और पूरे रात दर्द से चिल्लाया। जब स्टीव जॉब बेरोजगार था, इनके पास कुछ नहीं था, इनको समझ में नहीं आ रहा था जीवन में क्या करना है। वो भारत में आए और नीम करेली बाबा आश्रम में आए। जब स्टीव जॉब आश्रम में आया था तब बाबा जो है 1 साल पहले समाधि ले चुका था। स्टीव जॉब आश्रम में आया, आश्रम का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जब वो वापस अपने अमेरिका चला गया, उसके बाद उन्होंने जो एप्पल कंपनी का निर्माण किया। और लोगों का कहना है कि एप्पल कंपनी का प्रगति का पीछे बाबा का आशीर्वाद है। एक खुद स्टीव जॉब ने अपने इंटरव्यू में कहा था। अब सोचो इस चमत्कार के बारे में क्या हुआ होगा। एक घटना और बता रहा हूँ। फेसबुक कंपनी का नीलामी होने वाला था। फेसबुक कंपनी का ओनर मार्क जुकरबर्ग जाके एप्पल कंपनी का ओनर से मिला। उन्होंने कहा, भारत में एक मंदिर है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रानीखेत रोड में, कैंची धाम। उसके बाद फेसबुक के ओनर इंडिया आया, धाम में आके बाबा का दर्शन किया और वापस अमेरिका लौट गए। अमेरिका लौटने के बाद उनका तरक्की आसमान को छूने लगा। आज फेसबुक को पूरे दुनिया जानता है। ये बात मार्क्स जे के बाद खुद मोदी जी को कहा। एक बार मोदी जी फेसबुक के हेडक्वार्टर गया था और
दोनों में आपस में वार्तालाप में ये बात मार्क जुकरबर्ग ने मोदी जी को खुद कहा। आज भी देश विदेश से हर जगह से बाबा के भक्त लोग आते हैं धाम में। आज हम भी करेली बाबा के दर्शन किए। वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। जय करेली बाबा, जय बजरंग बली, जय श्री राम।